अभी जो हम खड़े हैं जैसलमेर शहर का एक छोटा सा गांव है, इसको पुरी के पास में पश्चिम दिशा में इसको तेजिया गांव बोला जाता है। यहाँ पर देसी राजपूत पार्टी लोग रहते हैं जिनका ये गांव है। अभी जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए लोग कच्चे मकान बनाते थे, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हो रेत ही रेत है और यहाँ रेतीला इलाका है, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में। तो गर्मी से बचने के लिए लोग ये कच्चे मकान बनाते हैं। कच्चे मकान बनाने का जो प्रोसेस होता है वो मिट्टी को गोबर के साथ मिला करके छोटी छोटी ईंट बनाई जाती है और ईंटों को रख करके दीवार बनाते हैं। दीवार बनाने के बाद उसको गोबर और मिट्टी से लिप देते हैं, जिससे वो पूरा कवर हो जाता है और ये दीवारें बड़ी मजबूत रहती है। इसकी मरम्मत करने के लिए इसको साल में 2 बार गोबर से लीपना पड़ता है, नहीं तो दीवार गिर सकती है, बारिश आने पर टूट भी जाती है। इसलिए इसको गोबर से लीप देते हैं। गोबर का कवर एक ऐसा है जो उसको बारिश से बचाता है, धूल मिट्टी से बचाता है और ये हमेशा साफ रहती है। ये देख रहे हो आप नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये भी ईंटों का बना हुआ है। एक प्लेटफॉर्म है चौकी, सुबह के समय में शाम के समय में घर के लोग बाहर आकर के बैठते हैं और यहाँ आकर के चर्चा की जाती है। जैसे चौपाल बनी होती है, चौपाल ये छोटी छोटी चौपालें होती है, घर के आगे पड़ोसी लोग आके बैठ जाते हैं फिर यहाँ पर रहते हैं। अब अपन अंदर आएंगे, देखेंगे तरफ ये उसका मेन गेट बना हुआ है जिसको ऊपर से खुला रखा गया है। और ये जैसे अपन अंदर आते हैं तो ये पूरा चौक बना हुआ है, ये चौक इधर की तरफ इनका रूम बना हुआ कमरा है जिसको कोठा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। कोठा बना हुआ है ये, जिसमें घर की ज़रूरत का सामान रखा था, जैसे बिस्तर है, बर्तन वगैरह है। तो मेहमान लोग वगैरह आते हैं उनके लिए जो सामान वगैरह होता है वो रखा रहता है। ये सारा सब इसमें बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। अनाज वगैरह रखा जाता है, घर का सामान है, ज़रूरत का जो भी होता है वो रखा हुआ है इसके अंदर। ये कोठा है और इधर की तरफ देखेंगे अपन एक और रूम बना हुआ है, इसको भी कोठा बोलते हैं। और ये सामने किचन है। ये गर्मी के मौसम में ये ठंडा रहता है और इसका दरवाज़ा देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा है, इसको पूरा घास से कवर करते हैं। ये घास इतनी मजबूत है कि जब बारिश होती है तो इसमें एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जाता है, इतनी सुरक्षित है। और धूल भी अंदर नहीं जाती है इसके अंदर, बिल्कुल एक सेफ रहता है। इसमें गर्मी के मौसम में यहाँ कूलर लगाने की, पंखा लगाने के या एसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक ठंडा रहता है। ये वातानुकूलित ये रूम है, सर्दी के मौसम में इसको गर्म रखता है और गर्मी के मौसम में इसको बिल्कुल ठंडा रखते हैं। आप अंदर देखेंगे अपन के किचन की तरफ। और ये दरवाज़ा छोटे इसलिए रखते हैं कि इसमें धूल, एक आंधी जब चलती है तो धूल अंदर नहीं आई एकदम से, और दूसरे कोई लोग अंदर घुसे तो नम्र होके झुक करके घुसे, सामने वाले को सामान मिले उस हिसाब से झुक के आना चाहिए। इधर देखेंगे अपन यहाँ चूल्हा बना हुआ है, एक मिट्टी का भी है, ये भी पूरा मिट्टी और गोबर से लिप करके बनाया गया है। यहाँ पर बैठ करके लकड़ी जलाई जाती है, घास डाल करके अंदर लकड़ी को जलाया जाता है घास के साथ में। और फिर जब आग जल जाती है तो उसके ऊपर बर्तन रखा हुआ, उसमें कुछ भी पकाया जाता है। जैसे वहाँ बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगाई जाती है, आजकल मॉडर्न सिस्टम में स्टील की चिमनी आती है, पहले घरों के अंदर बनती थी पत्थर की। ये इन्होंने कच्चे पक्के ईंटों से बनाकर गोबर से लिदा है चिमनी। जो भी धुआं होगा यहाँ चूल्हे से सीधा बाहर निकल जाएगा। और ये एक खिड़की होती थी, अगर ज़्यादा धुआं वगैरह हो जाता है या मेहमान वगैरह अंदर घर में होते थे तो बाहर से किसी को चीज़ लाना है, यहाँ कुछ सामान कम पड़ जाता था तो पड़ोसी के घर से ला करके सीधा रसोई में पहुँचा दिया जाता, जैसे पता नहीं चलता था किसी घर में किसी चीज़ की कमी है। और मेहमानों को खाना वाना खिला करके रवाना कर दिया था। ये एक जो होशियार गृहिणी होती है, एक होशियार औरत होती है, उसकी एक पहचान होती थी, इसीलिए हमेशा इस तरह का वेंटिलेशन रखा जाता था। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ स्टैंड बना हुआ है, इसको राजस्थानी भाषा में तांड बोला जाता है। ये रखने के लिए जगह होती है, यहाँ पर बर्तन वगैरह, भांडे वगैरह सब रखे जाते हैं। और वैसे इनमें से भी धुआं आसानी से पास हो जाता था, घास में से कोई तकलीफ नहीं होती। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलता है राजस्थानी भाषा में झेरना। ये मिट्टी का एक बड़ा सा हांडा होता है, उसके अंदर दही रखते हैं, दही को उसको भिगोया जाता है जिससे मक्खन बनता है। और मक्खन को फिर जब गर्म करते हैं तो उसका घी बनाया जाता है। ये यहाँ का प्रोसेस है। बाकी पुराने ज़माने में, आज तो मॉडर्न हो गया, उसमें अलग अलग तरह के आती है। लकड़ी का बना हुआ चकला है जिसके ऊपर रोटी की बाटी रख करके उसको बेला जाता है, फिर उसके अंदर रोटियां बनाई जाती है, इससे रोटी वगैरह बनती है। पहले ऐसे सब बर्तन के, मिट्टी के बर्तन वगैरह होते थे, टूटने का डर रहता है, इसलिए अभी एल्यूमिनियम के भी होते हैं और स्टील के भी बने होते हैं। ये सारा इस तरह से बनाया जाता है। अभी कुछ सामान यहाँ मिट्टी का भी रखा हुआ अपन देखेंगे यहाँ पर। इसको संभालना मुश्किल होता है, इसलिए आजकल लोग कम करना रख दिया है। इसको बोला जाता है, अपन देखते हैं स्टील की भी होती है, बड़ी बड़ी परातें होती है। ये मिट्टी की परात है, इसमें आटा गोया जाता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती थी, पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग लोग होते थे मिट्टी के बर्तनों में खाना क्यों खाते थे? मिट्टी के बर्तन में
कोई रासायनिक गुण नहीं होता है, कोई केमिकल्स नहीं बनता था। आजकल स्टील के बर्तनों में और एल्यूमिनियम के बर्तन में खाते तो उसका एक रिफ्लेक्टर होता है, लेकिन मिट्टी का कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता था। ये और भी ज़्यादा खाने को स्वादिष्ट बनाती थी, और इसमें जो मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन वगैरह होते थे, वो नेचुरल तौर से आदमी को मिल जाते थे, जैसे किसी भी प्रकार की आदमी को कोई बीमारी नहीं होती थी और आदमी स्वस्थ रहता था। इसी तरह पुराने ज़माने में बड़े बड़े हांडे होते थे जिनमें दही वगैरह बनाते थे, जैसे ये हम रखे हुए एल्यूमिनियम के। उस ज़माने में एल्यूमिनियम नहीं होता था, तो मिट्टी के बर्तनों में ही सब खाना पकाया जाता था, उसमें खाया जाता था और उसी में बनाया जाता था। जिससे कहा जाता था कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसको किसी भी प्रकार की गैस की बीमारी, बीपी है, हाई टेंशन है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता था। ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी मिट्टी से। यहाँ की मिट्टी जो बलुआ रेत होती है, लाल कलर की मिट्टी, उससे सारे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। बर्तन जो बनाते तो कुम्हार लोग होते थे। अभी आप इसको पूरा एक बार दिखा सकते हो, पूरी तरह से बना हुआ है। और ये जो रखा हुआ है पीतल का, यहाँ एक साइड में इसको चरू बोलते हैं। इसमें पुराने ज़माने में गाय वगैरह धोने के लिए काम में आता था। खेतों में जब औरतें अपने पति के लिए खाना लेके जाती थी, जिसको राजस्थानी भाषा में भाता बोलते, तो इसमें छाछ वगैरह लेके जाते, पानी वगैरह भर के लेके जाते थे, घी वगैरह भी रखते थे। ये काम आता था रखने के लिए। अभी पीतल का और तांबे का सामान, मिट्टी का सामान देखने के लिए बहुत कम मिलता है। जैसे इन्होंने बताया, ये रस्सी है, खीप नाम का एक घास होता है, खीप और चग नाम का घास, उसकी रस्सी बनाई जाती है। उसको ऐसे मोड़ा जाता है एक दूसरे के ऊपर और फिर उसको कवर किया जाता है। कवर करने के बाद ये काम में आती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा रस्सी वगैरह यूज नहीं किया। ये पूरा जंगल से सामान लाया गया, जंगल से ही बनाया गया टोटल। ये सारे केर की लकड़ी है, जिसको यहाँ पर ही लगाया गया है। इनको खूंटा बोलते हैं, मारवाड़ राजस्थानी भाषा में खूंटा है ये। और ऊपर की तरफ दोनों तरफ उसकी बनाई गई है मच्छी, जिसको मच्छी बोलते हैं। मचान बनने के बाद उसके ऊपर एक लंबा सा भीम दिया जाता था लकड़ी का। ऐसे ये लकड़ी का भीम दिया गया है यहाँ पर। इसको यहाँ पर खूंटे बोलते, जो एक दूसरे खूंटे को ज्वाइन करके मच्छी के ऊपर रखते जाते, जिससे लंबा जो बनाते थे उसमें एक लंबा, इतना बड़ा पेड़ नहीं मिलता तना जैसे ऐसे लंबा किया जाए, छोटे छोटे बने हुए। तो उसका ये बना करके इतनी लंबी, कम से कम आप देख सकते हैं इसके रूम की चौड़ाई 15 से 20 फीट है। तो इस तरह से लकड़ियों को जोड़ करके ये पूरा बनाएगा। और लकड़ियों का बेजोड़ जमुना है ये, इतना सुंदर बना हुआ है कि कहीं से भी आपको अंदर, अभी धूल भरी आंधी चली है लेकिन अंदर धूल नहीं आ रही, खाली फ्रेश हवा आ रही है। तो ये रेगिस्तान में रूम को ठंडा रखने का एक सबसे बेस्ट तरीका था ये। अब उस ज़माने की आप इंजीनियरिंग सोच सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कितने समझदार होते थे कि रेगिस्तान में अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो यहाँ से कच्चे मकान बनाने पड़ेंगे और घास फूस से मकान बनाएंगे, जिससे अपन सुरक्षित भी रहेंगे। बारिश का पानी भी इसमें नहीं आता है और धूल भरी आंधी चलती है तो धूल भी नहीं आती है। और जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है, क्योंकि जैसलमेर एक 9 फ्लैट्स के बीच में बसा हुआ है, तो 9 फ्लैट्स भूकंप आती है तो सबसे ज़्यादा हिलता है। तो उसके बावजूद भी अगर भूकंप आएगा तो ये स्ट्रक्चर हिलेगा नहीं, क्योंकि घास फूस का और मिट्टी का बना हुआ तो उसको इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इसकी जगह अगर पत्थर और आरसीसी होती है तो वो जल्दी हिल जाता है, क्योंकि इनकी नींवें जो होती है बड़ी मजबूत होती है, ज़मीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, तो इनको इसके ऊपर इतना असर नहीं होता। अगर ये गिर भी जाए तो किसी को नुकसान भी इतना नहीं हुआ, क्योंकि घास फूस हटा करके आदमी बाहर निकल सकता है। तो पुराने जो बुजुर्ग थे, वो पुराने, उनकी जो सोच और उनकी समझ और उनकी जो इंजीनियरिंग थे वो देखने लायक है, काबिल तारीफ होती थी। अब अपन पीछे चलेंगे इधर की तरफ से। ये इनका कुछ रखने का जगह है यहाँ। ऐसा ये यहाँ इनका कुछ सामान वामान रखने का कुछ चीज़ें है। और इधर इनका वॉशरूम वगैरह बना हुआ, जहाँ है बैठ के कच्चा वॉशरूम वगैरह है, जहाँ स्नान वगैरह करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्नान घर बना हुआ है, जिसके ऊपर छतें नहीं होती, खुला ही रखा जाता है इसको। गाँव में इस तरह से ये बनता है। और इधर पेड़ पे, जिसके नीचे दिन में रेस्ट किया जाता है, पेड़ की छाया के अंदर, ये बनी हुई है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, यहाँ पर गर्मी के मौसम में पूरा परिवार बैठ करके खाना वाना खाता है। ये चौक है खुला, मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको पहले जो दिखाया था, जो जिसको अवतारा बोलते हैं, अवतारा या अवताक बोली जाती है, वहीं उनको बिठाया जाता है। घर के अंदर मेहमानों को नहीं लाया जाता। ये मारवाड़ की, राजस्थान की एक परंपरा है। अभी अपन ने जो अंदर झरना देखा था जिससे दही बुलाया जाता है, ये वही मटके, उनको माटूरा बोलते हैं राजस्थानी लोकल भाषा में, माटूरा, जिसमें दही बुलाया जाता है। इसमें मिट्टी के बर्तनों में दही जमाने से दही सख्त जमता है और बहुत अच्छा जमता है।
और इसके खुद के कुछ गुण होते हैं जिससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती। मिट्टी के बर्तनों की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कुछ भी पकाओ, इनमें कुछ भी दही जमाओ, दूध भी गर्म करो तो उसका स्वाद एक तो बढ़ जाता है और उसमें जो इनकी मिट्टी के गुण होते हैं, मिनरल्स वगैरह, विटामिन, वो अपने आप आ जाते हैं, जिससे आदमी को किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, आदमी का शरीर मजबूत रहता है। ये थल्ला होता है, इस पर कुछ सामान वामान रखा जाता है। ये जैसे अपन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, स्टैंड वगैरह बनाते थे, वो है। और इधर ये पूरा इनका एक छोटा सा रूम बना हुआ है जिसकी छत नहीं है, खुला रखा जाता है, गर्मी के मौसम में इसको भी यूज किया जाता है। पीछे देखेंगे आप गांव दिख रहा है, हाँ पर्दे के लिए, हाँ ये पर्दे के लिए है। हाँ ये सारी दीवारें बनी हुई जैसे बाहर से कोई घर की जो औरतें काम काज कर रही है उसको कोई देखे नहीं, ये एक तरह का पर्दा हो जाता है, वॉल हो जाती है, बाउंड्री वॉल वगैरह, ये सब कुछ। और ये वो घास है जो छतों के ऊपर रखा जाता है, ये जो सामने आप देख रहे हो खींपे है। और अच्छा ये इस झूपे के ऊपर जो लगा हुआ ये वही घास है। और ये रस्सी आप देख रहे हो, रस्सी से पूरा इसको किया गया चारों तरफ ये। और देखिए नीचे इसको सपोर्ट करने के लिए केर की लकड़ी के खूंटे लगे हुए सब ये। और ये पानी का मटका होता है, पहले पानी भर के लाते थे तालाब से, यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती थी तो दूर दूर से पानी के मटके सर पे उठा के लेके आते थे। उसके बाद में ऐसे लोहे की टंकियाँ आने लगी जिसको ऊँट गाड़ी के ऊपर रख करके भर के लाया जाता था ताकि एक साथ पानी आ जाए घर पूरे के लिए, वो है रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर सुंदर, ये पहले लकड़ी की बनती थी, आजकल लकड़ी की बननी बंद हो गई क्योंकि लकड़ी टूट जाती है। ये लोहे की बनी हुई खाट है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनावट है इसको। ये सारी कपड़े की रस्सियाँ बनाई जाती है, ये खुद कपड़े को ऐसे गूंथ करके उसकी पहले रस्सी बनाती है, उसके बाद उसको इसकी रस्सी बनने के बाद उसको पूरा चारपाई को बना जाता है। आप देखिए अलग अलग कलर के कपड़ों की इन्होंने रस्सी बनाई और उसको बना करके इसका डिज़ाइन बनाया, तो ये बहुत सुंदर लग रही है। इसमें अलग अलग कलर का एक कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा, उस दोनों उन्होंने इनको कॉम्बिनेशन करके इस खाट को बहुत अच्छी तरह से बनाया। इसको खाट भी बोलते हैं, चारपाई भी बोलते हैं। ये बहुत मजबूत रहते हैं, कपड़ा होता है ये बहुत मजबूत रहता है और ठंडा भी रहता है। वैसे प्लास्टिक वगैरह की बनती है तो वो थोड़ी गर्म रहती है। ये सूती कपड़ा है जिसका बना हुआ है सब। ये चारपाई वगैरह यहाँ पर रखी हुई है, अब अपन देख सकते हैं। पहले जो चारपाई बनती थी उसके पाए वगैरह होते थे वो ऐसे होते थे लकड़ी के, ये पाए, और इसके अंदर इसको डाला जाता था। ये जो इसकी होती थी, ये इसकी कवरिंग के लिए फट्टी होती थी, उसके अंदर इस तरह से डालते थे और फिर ये सामने चारों तरफ चारपाई बन जाती थी। ये इस तरह से बनाते थे। अब लोहे की बनती है इसलिए ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वही होता है वो बनी बनाई आ जाती है तो लोग मेहनत नहीं करके कि सीधा ही बना देते। और ये जो रस्सी टंगी हुई है इसको तनी बोला जाता है, राजस्थानी भाषा में तनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिप लगी हुई है, यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाए जाते हैं। यहाँ तो घर में ही अगर हवा वगैरह है तो उड़ भी जाए तो इधर उधर घर में यहीं से चौक में गिर जाए कपड़े, ताकि वापस उसको चुन के लिया जा सके, बाहर नहीं जाए घर से। इस तरह से बना हुआ है। अब अपन चलेंगे यहाँ जमीन के अंदर बना हुआ पानी का टांका है, आप देख सकते हो। इसको पहले बांधा जाता है पत्थरों से वगैरह से, आप अंदर देख सकते हो। ये बहुत ही गहरा होता है। ये पानी को ठंडा रखने के लिए और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। ज़्यादातर टांके लोग अब अपने घर में बनाने शुरू कर दिए। ये इन्होंने बाहर बना हुआ, पुराना बना हुआ है इसलिए बाहर ही है आज भी, और बहुत ही सुरक्षित चीज़ है। पहले मिट्टी से बना हुआ था, बार बार मिट्टी को लीपना पड़ता था, इसलिए इसको अब सीमेंट से बना दिया गया। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाते, इधर आ जाइए, इधर की तरफ। स्थान होता है। पुराने ज़माने में लोहे के या लकड़ी के वगैरह के नहीं बनते थे, इसलिए मिट्टी का बना देते इसको ज़्यादातर, मिट्टी और गोबर से लिप के। ये जो आप देख रहे हो मिट्टी और गोबर से मिला करके इस तरह से ईंट बनता है, ये ईंट। और इस ईंटों को रख रख करके ये पूरा बनाया जाता है। और बीच में से ये खाली होता था, उसके अंदर चारा डाला जाता था, पशु यहाँ चरते थे। और पशुओं के जो बच्चे होते थे उनके लिए बाड़ा बनाया जाता था, ये कवरिंग, जिसको रूम भी बोल सकते हैं। आज के फैशनेबल अपनी नई भाषा में रूम, कमरा बोल लो।
तो ये घास फूस का उसी तरह बनता है जैसे मकान बनते हैं वैसे। तो यहाँ पशुओं को बांधा जाता था धूल भरी आंधी से और बारिश से बचाने के लिए। कोई छत लगा हुआ जैसे वहाँ पर लगा हुआ, और ये जब धूप सेवन करना होता था पशुओं को तो खुले में रख देते थे, बाकी समय नीचे बांध दिया जाता था। और ये लकड़ी का दरवाजा आप देख रहे हो, लकड़ियों को चुन करके लाया जाता है। एक लकड़ी उधर खड़ी कर दी, एक लकड़ी इधर, और बाजू में सारी लकड़ियाँ ऐसे कर दी आड़ी जैसा। तो ये फाटक बन गया, इसको लोकल भाषा में फाटक भी बोलते हैं, ये आड़ी भी बोलते हैं इसको। और आप देख सकते हो वैसे खिड़की बनी है, खिड़की के अंदर भी दरवाजे रखे हुए, खिड़की के अंदर भी लकड़ियाँ खड़ी की है। तो ये जाली बन गई है इस खिड़की की, जिससे अंदर खाली हवा जाती है। और ये सारे इनको खड़े किए स्टैंड बनाने के लिए लकड़ी को खड़ा कर दिया, जिसको खूंटा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में इसमें। और ये जो आप रस्सी देख रहे हो, ये रस्सी कोई बाजार से नहीं लाई गई है। ये जो बकरी होती है, बकरी के बाल होते हैं, बकरी के बालों को लेकर के फिर उसको गूंथा जाता है, गूंथ के रस्सी बनाई जाती है। ये बकरी के बालों को जब उसका एंड हो जाता है तो फिर उसको कपड़े से लपेट दिया जाता है ताकि ये रस्सी वापस खुले नहीं। ये बहुत ही मजबूत होती है, इसको जूट की रस्सी बोलते हैं। ये पशुओं के लिए चारा रखने का एक स्थान है, जिसको यहाँ की लोकल भाषा में, राजस्थानी भाषा में करी बोला जाता है। करी कैसे बनती है, पहले यहाँ पर लकड़ी के ये छोटी छोटी लकड़ियाँ खड़ी कर जाती है, जिसको खूंटा बोलते हैं। खूंटा खड़ा होने के बाद उसके बाद उसके चारों तरफ घास दी जाता है, जिसको खीप बोलते हैं। और उसके बाद कम से कम 4 फीट हाइट लेके उसके अंदर सारा चारा डाल देते हैं। चारा डाल करके फिर उसका पूरा एक डिब्बा, टीला की तरह डिब्बा बना देते हैं, टीला बना देते हैं। और उसके बाद ऊपर से सारा घास डाल देते हैं। घास डाल करके इतनी मजबूती से घास डाल सकते कहीं से भी खुला नहीं रहे। फिर उसको पूरा रस्सी से कवर कर देते हैं। तो उसको बाद में कभी भी इसको अपन साल 2 साल 3 साल 4 साल में कभी भी यूज ले सकते हैं। कभी यूजलेस नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। चारा जैसे नया है वैसा का वैसा रहेगा, इसकी ताजगी वैसी की वैसी बनी रहेगी कि घास के अंदर सुरक्षित रहता है। ना तो इसमें पानी जाएगा, ना इसके साथ में धूल जाएगी, तो ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। और ये पुराना लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये लकड़ी का दरवाज़ा है, ये कभी काम आता होगा। इसके आगे लोहे की फटके लगी हुई है, ये इसको जॉइंट करने के लिए लोहे की किले लगी हुई है, इसको बनाया गया था। ये पुराना दरवाज़ा देख सकते हो आप। अब ये कोई नए लोहे के दरवाजे आने के बाद लकड़ी के दरवाज़ों को लोग कम यूज़ करना शुरू कर दिया, जबकि लकड़ी के दरवाजे पर मजबूत होते हैं। और ये गांव में कृषि क्षेत्र के लिए ट्रैक्टर वगैरह यूज किए जाते हैं वो है, लेकिन ये सब आधुनिक हो गए। लेकिन पहले क्या था, पहले जो साधन होते थे वो अपन देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैलगाड़ी है, सॉरी ऊँट गाड़ी है। यहाँ पर ये ऊँट गाड़ी, ये जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तब इस तरह से इस ऊँट गाड़ी को बनाया जाता था, जिसके बैठ करके वो सामान लादा जाता था। इधर से आप ले लो, जैसे पीछे आ जाइए, ये इसको दिखा सकते हैं। ऊँट गाड़ी पुरानी होगी इसलिए उसको खड़ा कर दिया। वो चैन देख रहे हो आप ऊपर, वो आगे वाला उसको जो रस्सी है उसको ऊँट के गले में डाला जाता था, और ये पीछे जो ऊँट के ऊपर काठी लगती थी उसके ऊपर डाल देते इसको, चैन को। और फिर उसके बाद में इसको जुता दिया जाता था। जब ऊँट इसमें जुत जाता था तो फिर इसी गाड़ी की तरह पीछे पीछे चलती रहती थी। सफ़र में कहीं जाना होता था तो भी ये काम में आती थी। कुछ सामान लाद के लाना है खेत से, सामान वगैरह है, अनाज वगैरह ले जाना है, अनाज की कटिंग करने के बाद उसको लाना है। घास फूस है, जैसे ये चारा लेके आए तो ये सारा इसके ऊपर लाद के ला जाता था। पहले ये एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन होता था। रेगिस्तान में ऊँट का जहाज है और ऊँट कहीं भी लेकर के इस गाड़ी को जा सकता था। कितना भी बड़ा रेत का टीला है तो भी वो रुकता नहीं था। तो इस हिसाब से ऊँट गाड़ी बहुत ही काम आती थी उस समय। अब इसका नया रूप आ गया, तो अब लोग ऊँट यूज़ नहीं करते, उतना वजन नहीं खींच सकता। तो अब ये ट्रैक्टर वगैरह है, ट्रॉलियाँ वगैरह लोग रखने लगे। ये इनका गेस्ट रूम है। मेहमान लोग जो आते हैं उनको यहाँ ठहराया जाता है। मेहमान यहाँ होते हैं और घर इतना दूर होता है, आप देख सकते हैं। मेहमानों को घर से दूर रखा जाता है। मेहमान को कभी भी अपने घर में नहीं ले जाते, भले अपना रिश्तेदार भी होता है तो पहले उसको यहाँ ठहराया जाता है। यहाँ आकर के उनको बिठाया जाता है, चाय पानी वगैरह पिलाया जाता है। अगर एक से ज़्यादा मेहमान होते हैं तो फिर उनकी सीटिंग के लिए यहाँ पर ये पूरा चौक बनाया जाता है। इस चौक में बैठ जाते हैं लोग। सुबह चाय वगैरह पीना है, खाना पीना वगैरह उनका यही होता है। यहाँ मेहमानों के लिए जो स्टोरेज बनाया गया जिसमें चारपाई बिस्तर वगैरह रखते हैं और यहाँ पर उनको सुलाया जाता है। सामने ये जो इसको पोताक या गडाल या ओतारा बोलते हैं। और ये लकड़ी की बनी हुई जो देख रहे हो आप चारपाई है,
लकड़ी की बनी हुई, और इसको रस्सियों से बनाया गया। ये वही कपड़ा है, कपड़े को गूंथा जाता है, उसके कपड़े की गूंथ करके रस्सी बनती है, और रस्सी बनने के बाद उसको यहाँ पर चारपाई पीली। ये लकड़ियाँ सारी यहीं से लाई गई है, जंगल से काट करके, और उसके ही पाए बने हुए हैं लकड़ी के, और उसी लकड़ी की इसकी जो है तो जो स्टैंड करने के लिए लंबाई के लिए बनाई जाती है, तो जिसको फटा बोलते हैं, वो फटा भी यही है। और ये घर का कपड़ा ही है जो यूज रहते, कपड़े जब पुराने हो जाते फटने के कगार होते हैं, उन्हीं की रस्सी बनती है और इसकी चारपाई बन गई। अब देखिए घर की जितनी भी चीज़ें जो खराब हो जाती है, काम की नहीं रहती, उन्हीं को फिर काम में लेकर के इस तरह से इसको बनाया गया। ठीक है, अब ये अपना आ गया गेस्ट रूम, जिसको ओतार या गडाल बोलते हैं। अब गडाल के अंदर आ जाओ आप, तो इधर भी देख सकते हैं अपन, यहाँ ये ओताक बनी हुई है। ओताक में ठंडी है। इधर से तरफ देखेंगे खिड़की बनी हुई है, हवा आ रही है इसके अंदर। ये भी पूरा घास फूस से बना हुआ, केर की लकड़ी के इसमें लकड़ियाँ लगी हुई है, इसको खूंटा बोलते हैं, थम भी बोलते हैं। और ऊपर की तरफ जो बनी हुई है ऊंचे वाले की क्या करें, मंडी बनी हुई है ना, ये ऊंचे बनी हुई है वहाँ, ये इनकी क्या करें वहाँ। हाँ, ये इसको घोड़ी बोलते हैं। घोड़ी और चारों लकड़ियों की घोड़ी है, जिसके ऊपर ये सारे नीचे से जो लकड़ियाँ जा रही है उनको उसके ऊपर टिकाया जाता है, जिससे क्या है मजबूत रहती है, नीचे नहीं आती है। और इन सारी लकड़ियों को ऊपर बांध दिया, बीच में 4 बड़े खूंटे लगा करके बीच में उसमें तो लगा दी जाती है घोड़ी की, जिससे सारी लकड़ियाँ मजबूत रहती है, नीचे नहीं आने देती इसको, घास को। और घास की रस्सी है, आपको बताया, पीछे भी बताया था, यहाँ भी बता देते। देखिए यहाँ पर पूरा बना हुआ ये घास की रस्सी से, कुछ भी मतलब बाहर की चीज़ यूज नहीं, जंगल की सामान से ला करके अपना पूरा घर तैयार किया जाता है। और यहाँ पर भी गोबर मिट्टी से लीप दिया गया है। ये भितिया भी बड़ा मजबूत रहता है, बार बार इसको मेंटेन करना पड़ता है, जिससे ये गिरता नहीं है जल्दी से। यहाँ पर कुछ साजो सामान भी रखा हुआ है, इनका घर का है, तो पहले भी दिखाया इसमें, एक बार फिर घुमा के देख लीजिए। यहाँ पर बिस्तर रखी हुई, शॉल्स वगैरह है, नीचे गद्दा भी रखा हुआ है, ऊपर पलान वलान रखी हुई है, और रस्सी वगैरह भी बनी हुई है। और ये पुराने ज़माने सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हथियार होता था। ये लकड़ी होती थी, हर कोई अपने पास में रख सकता, सुरक्षा की दृष्टि से। जंगल में जाते थे, कभी भी कोई ऐसा खतरनाक जानवर आ जाते, उससे भी बचाव होता था। इसके ऊपर पूरी तार लपेट दी जाती थी, तांबे की तार, जिससे लकड़ी टूटती नहीं थी, एकदम से मजबूत रहती थी। इसके ऊपर कुछ तांबे के कवर लगे हुए हैं, तांबे की तार भी लगी हुई है, और ये बहुत मजबूत हो जाती थी, लकड़ी को टूटने से बचाती थी। तो जंगली जानवरों से भी सुरक्षा होती थी, या कोई हमलावर हमला भी कर देता था, तो अगर जैसे तलवार भाला चलाए जाते, वैसे लकड़ी चलाने का भी अभ्यास किया जाता था पहले। इस तरह से लकड़ी चलाते थे। एक आदमी अगर लकड़ी चलाने का एक्सपर्ट है, तो वो 10-12 आदमियों से झगड़ा कर सकता था, अपने नज़दीक नहीं आने देता था, उनको घायल कर सकता था। तो ये पुराने ज़माने के हथियार भी होते थे, दिखने में खाली एक लकड़ी जैसी लग रही है। जंगल में ये अपना बचाव करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। इस तरह से ये यहाँ पर बहुत सारी रखते हैं, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। और इधर ये घंटी है छोटी सी, आप देख सकते हैं। ये जानवरों के गले में बांधा जाता है जब जानवर छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं, तो जब वो वापसी घर में आते हैं तो उनका पता चल जाता है कि ये जानवर घर में आ रहे हैं। तो घर के जो लोग होते हैं अगर अंदर बैठे तो बाहर आ जाते हैं, और उनको जहाँ बांध देने का इनका स्थान होता है, बाड़ा वगैरह वहाँ था। और ये आप देख रहे हो, इसको चिलम बोलते हैं। ये तंबाकू पीने के लिए, जैसे लोग बीड़ी में तंबाकू डाल के पीते हैं, सिगरेट में तंबाकू डालते हैं, सिगार होता है, ये सिगार का एक रूप है। ये राजस्थान में ज़्यादा चलता है, मिट्टी की बनती है ये। फिर इसके ऊपर तार से पूरा इसको कवर किया जाता है, और इसे लोहे का एक इसका मुंह बनाया जाता है। फिर इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर देखेंगे अपन, एक नीचे पहले पत्थर डाला जाता है, छोटा सा होता है जो, उसके बाद उसके ऊपर तंबाकू रखते हैं और एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं। फिर उसको इस तरह से डाल करके पीछे कपड़ा लगा करके, जैसे क्या है तंबाकू फिल्टर हो जाता है, फिर फूंक मारते हैं, तो फिर उसका तंबाकू का जो है नशा है वो इंसान को होता है। तो ये यहाँ पर ज़्यादातर बुजुर्ग लोग लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान में एक परंपरा है कि आने वाले लोगों को पहले पुराने ज़माने में तंबाकू दिया जाता था। शुरुआत में तो जब चल के आते थे तो ऊँटों के ऊपर लोग थक जाते थे, तो आते समय उनको पानी, 1 लोटा पानी और उसके साथ कुछ गुड़ दिया जाता था।
गुड़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती थी, जिससे आदमी की थकावट दूर होती थी। और राजस्थान में धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज तंबाकू लेके आए। पहले हिंदुस्तान में तंबाकू नहीं था, तो फिर ये तंबाकू का चलन हुआ, तो फिर यहाँ लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो जो भी लोग आते थे तो तंबाकू पीते थे, कुछ समय के लिए उनकी जो अंदरूनी तंदुरुस्ती है वापस लौट आती थी। और एक सबसे जो बड़ी बात है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अफीम की बहुत बड़ी जो एक दूसरे के घर जाते थे या एक दूसरा मेहमान किसी के घर आता था तो उनको मनवार के तौर पे उनको पेश किया जाता था उनको खिलाने के लिए, जिसको हमारे यहाँ पर रिहान बोलते हैं। रिहान में बहुत सारे लोग घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं जब मेहमान वगैरह या शादी होती है या किसी बच्चे का जन्म होता था या कभी किसी की डेथ हो जाती थी। तो जब मेहमान लोग आते थे तो वो ऊँटों पे सफ़र करके आते थे। जब यहाँ तक पहुँचते थे उनके घरों तक तब उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ऊँट पे सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता था। तो आदमी की सारी जो हड्डियाँ हैं वो हिल जाती थी, तो वापस उसको कुछ आराम मिले उसके लिए उसको अफीम दिया जाता था। अफीम एक तरह का ड्रग्स होता था जो आजकल केमिकल की आयुर्वेदिक जितनी भी इंग्लिश दवाइयाँ बनती है उसके अंदर उस अफीम को डाला जाता है, जो रिलीफ की दवाइयाँ होती है आराम शरीर को देने के लिए। तो वैसे ही वो शरीर को आराम देने के लिए अफीम दिया जाता था, जिसको रिहान के तौर पर दिया जाता था, जिसको सम्मानजनक संबोधन किया जाता था। और आज भी यहाँ पर लोग लेते हैं, बुजुर्ग लोग थे वो ज़्यादा अपने पास रखते हैं, जैसे उसको लेने के बाद में उनके शरीर में तंदुरुस्ती आती है, जिससे वो अपना काम काज आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई है। और ये बीच में आप देख रहे हो सेंटर में एक रस्सी है और रस्सी के नीचे एक गेंद लटक रही है। ये क्या होता है कि जब ये इसके अंदर चिड़िया आ जाती है, चिड़िया आने के बाद यहाँ अपना घोंसला बना देती है, तो एक आदमी यहाँ बैठे बैठे चिड़ियों को अगर उड़ाना चाहता है तो इस तरह से इसको घुमाया जाता है, तो अंदर जितनी भी चिड़िया वो उड़ के चली जाती है। अगर चिड़िया अगर घोंसला बनाएगी तो इसके पीछे पीछे यहाँ पर उसके बच्चों को सूंघता हुआ सांप भी आने का डर रहता था। तो इसके अंदर सांप नहीं आए इसके लिए चिड़ियों को घोंसला नहीं बनाने देने के लिए इस तरह से लगाया जाता था, जैसे इसको इस तरह से घुमाते थे, इससे चिड़िया अंदर नहीं आती थी। और ये आप देख रहे हो एक छोटा सा चीज़ यहाँ लटक रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये रस्सी बनाने का एक प्रोसेस होता है। ये कपड़ा जो होता है, कपड़े को बारीक गूंथा जाता है, गूंथ करके बनाया जाता है। बीच में से लॉक दिया गया है ताकि ये और जो बनी हुई है वो और जो नहीं बनी हुई एक साथ नहीं हो जाए। इस तरह से उसको लॉक किया जाता है, एक गांठ दिया जाता है। गांठ देने के बाद ये छोटे छोटे कपड़े हैं उनको गूंथा गया है, इस तरह से ये रस्सी बनती है। अब आप सोच सकते हो कि इस जंगल के अंदर इनको किन परिस्थितियों में इन लोगों को बैठना पड़ता है और किस तरह से ये अरेंजमेंट कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है, समझ वाली बात है। इस तरह से करते। अब तो क्या है, फैशनेबल झाड़ू आने लगे, हर घर के अंदर झाड़ू मिलता है, लेकिन पुराने ज़माने में जंगल में झाड़ू कहाँ से लाते, तो इसी घास का झाड़ू बनाते। इसको कपड़े से यहाँ बांध दिया, नीचे बांधे। ये एक प्रकार का घास है जिसको चग बोलते हैं या खींप भी बोला जाता है इसको। ये फिर इससे पूरा झाड़ू निकाल सकते हैं आप आराम से। यहाँ पर ज़्यादातर इसी तरह के झाड़ू मिलते हैं गाँव में इनको। इसका कोई पैसा भी नहीं लगता है और ये बहुत ही उपयोगी चीज़ भी होती है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये इसको दांती बोलते हैं या दातरा बोला जाता है। ये फसल को, घास को काटने में काम में आता है। ये पहले लकड़ी के डंडे होते थे, अब जैसे जैसे समय चेंज होता है तो फिर ये प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए। ये कटिंग के लिए काम में आता था ये। और ये कपड़े की रस्सी बन के तैयार हो गई, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा कपड़े का रस्सी और ये इतना मजबूत है, इसको कितना भी खींचो ये टूटेगा नहीं। ये इसकी ये सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी। और ये कुछ लोहे की चीजें रखी हुई है, इसको हल की फाल बोलते हैं। ये हल के आगे लगता है, जो ट्रैक्टर का जो हल होता है उसके पीछे इसको लगा जाता है। जमीन की जुताई की थी तब इसको काम में लिया जाता है। और ये जो आपको दिखाया था एक बार फिर वापस दिखा देते। ये भेड़ की कटिंग के लिए कैंची है,
इस कैंची को इस तरह से चलाया जाता है, ऊन को पकड़ करके इस तरह से चलाते थे, ये अपने आप कटिंग हो जाती है। इसे जैसे मनुष्यों की कटिंग करते हैं वैसे भेड़ बकरियों की कटिंग की जाती है। इसे साल में 2 बार उनके बाल उतारे जाते। पुराने ज़माने में ऊन का बड़ा महत्व होता था, लेकिन आजकल उसकी वैल्यूएशन कम हो गई, कम लोग खरीदते। ज़्यादातर पश्मीना शॉल चलती है आजकल, इसलिए अपने यहाँ की जो है ऊन वो बहुत ही कम बिकती है, बिकना चालू हो गई। अब यहाँ समाप्त करते हैं वीडियो को।